Hello viewers, I am Snigdha Chaube and welcome back to our channel. पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी दो ब्रांचेस विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और स्कोप को क्लियर किया गया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक्स को विच इज इकोनॉमी क्या होता है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को भी कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी को समझने से पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना इज कंपल्सरी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? ह्यूमन वांट्स जो होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं। ओके, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे हमारी एक वांट कंप्लीट होती है दूसरी वांट इमर्ज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास कुछ नहीं है बट रोज स्कूल या कॉलेज आना जाना है, तो मेरा डिमांड होगा कि मेरे पास अगर साइकिल होता तो आना जाना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता। जैसे ही साइकिल का डिमांड पूरा होगा वैसे ही हमारा नेक्स्ट डिमांड इमर्ज हो जाएगा कि आई मस्ट हैव अ बाइक। जब बाइक आ जाएगा तब कार का डिमांड आ जाएगा। तो कभी भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारे डिमांड रेकरिंग नेचर की होती है। ओके, लेकिन उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो जो एक्टिविटी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने से एसोसिएटेड होती है, उन एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाती है? सो देयर आर मेजर टू रीजंस। ओके, सो पहला रीजन तो है फुलफिलिंग द requirements of people and second reason है earning their livelihood। दो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हम लेंगे कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इन दोनों रीजंस को समझने के लिए। कंजम्पशन की हेल्प से हम समझेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल को एंड प्रोडक्शन की हेल्प से समझेंगे अर्निंग देयर लाइवलीहुड। ओके, हम क्या कंज्यूम करते हैं? तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, राइट। गुड्स में वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फूड आइटम्स। हम फूड आइटम्स क्यों कंज्यूम करते हैं? हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम अपने सर्वाइवल के लिए उसको कंज्यूम करते हैं, कोई भी फूड आइटम। नाउ सर्विसेज, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ सर्विस ऑफ अ टीचर, राइट। टीचर की सर्विस हम क्यों लेते हैं? बिकॉज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, राइट। वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है टू बी एजुकेटेड, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। दूसरा रीजन है अर्निंग देयर लाइवलीहुड। हम प्रोड्यूस क्यों करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं तो इन रिटर्न हमें इनकम डेराइव होता है, राइट। मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम है हमारा। हम अगर कंज्यूम भी करना चाहते हैं तो हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेक करना पड़ेगा। अगर हमें कोई फूड आइटम खरीदना है या टीचर की सर्विस ले रहे हैं तो इन रिटर्न हमें पेमेंट करनी होगी। तो वो कैसे पॉसिबल है जब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा? तो प्रोडक्शन की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि अर्निंग योर लाइवलीहुड इज द सेकेंड रीजन किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। लेकिन अब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो कि एक सोसाइटी में परफॉर्म की जाती है, उनके ऑपरेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और इनके ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है या एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जिस स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है। सो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन तीन इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं, विच इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Capitalist economy is a system of economy based on private ownership over means of production. Means of production मतलब factor of production, which is land, labor, capital and entrepreneur, right? Now ये क्या है? factor of production क्या होते हैं? तो ऐसे बेसिकली means of production का मतलब ऐसा factor जो कि हमें production process में help करते हैं, right? तो ये चार ब्रॉडर है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है बट ये ब्रॉडर चार हमें पढ़ना होता है। ओके, सो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर या उन पे अगर प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्लेयर्स का ओनरशिप देखने को मिले
तो ऐसे सिस्टम ऑफ इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पे दो कंट्री को ले सकते हैं, which is Singapore and New Zealand. Now let's talk about the features of capitalist economy. First feature is private property. Capitalist economic system recognize the right of individual private property. यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये एक्सेप्ट करता है या रिकॉग्नाइज करता है कि एक इंडिविजुअल के पास में ये अधिकार है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है। ओके, इट ऑल्सो इंश्योर्स टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ डेड पर्सन टू इट्स हायर। यानी हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको लेगेसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो उनके बेटे को या भाई को या पोते पोती को, जो भी है उनको, राइट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये भी अलाउ करती है कि किसी भी डेड पर्सन की प्रॉपर्टी को उनके हायर को ट्रांसफर किया जाए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर। सेकंड वन इज इकोनॉमिक फ्रीडम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रांट्स various economic freedom to individual, like freedom to work, freedom of choice, freedom of consumption, freedom of saving and investment, even production में। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल के पास इतना फ्रीडम होता है कि वो चूज कर सके कि उसे कहाँ काम करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड कंज्यूम करना है, कितने यूनिट्स का कंजम्पशन होना चाहिए, कितना सेविंग करना है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सारे फ्रीडम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल को मिलती है। मूविंग फर्दर, लेजिस फेयर एंड फ्री ट्रेड। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि स्टेट का इंटरवेंशन एकदम एब्सेंट होता है, यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं करती है। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल न के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, मार्केट इकोनॉमी इज ओपन इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ पे, in which free trade policy is adopted. Free trade policy को यहाँ पे adopt किया जाता है। Now moving further, price mechanism means price कैसे determine किया जाता है in capitalist economy. So in a capitalist economy, prices are determined at a point where demand and supply forces becomes equal. Okay, जहाँ पे demand is equal to supply हो जाएगा, वहीं पे हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे किसी भी गुड का, कौन से इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मतलब डिमांड एंड सप्लाई, ये जो दो मार्केट फोर्सेस है, इनका रोल होता है प्राइस को डिटरमाइन करने में। इसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल्दो इसका एक अलग से चैप्टर आता है, बट यहाँ पे एक शॉर्ट रिकैप के लिए वी कैन सी दिस इज आवर सप्लाई कर्व एंड दिस वन इज डिमांड कर्व, और ये जहाँ पे इसे मीट करेंगे ना, यहीं पे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। ओके, नेक्स्ट मोटिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन से मोटिव पे वर्क करता है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव पे वर्क करता है। ओके, इसको समझने के लिए वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ, जैसे हम देखते हैं तो हॉस्पिटल्स दो तरीके की हमारे कंट्री में भी मिलते हैं। वन इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द अदर वन इज प्राइवेट हॉस्पिटल, या स्कूल्स भी वैसे होते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे हॉस्पिटल का। ओके, सेम बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे कुछ और चार्ज करेंगे, एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो बजट होती है वो रिलेटिवली लो होती है इन कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर मोटिव पे वर्क करती है। तो गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि ऐसा बजट रखना है जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो, सभी वो अफोर्ड कर सके। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्हें अपना प्रॉफिट मेक करना होता है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस होती है, जो बजट होता है, वो जनरली हाई चला जाता है। तो अब समझ आया कि क्यों पैसे ज्यादा लिए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मेक करना, राइट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि प्राइवेट प्लेयर्स की इकोनॉमी है, उसकी मोटिव क्या होती है? प्रॉफिट मेक करना। ओके, नाउ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का होना एकदम लाजमी है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को स्पून फीडिंग नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ उन्हें क्या करना है? कंपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन है, बहुत सारे प्रोड्यूसर है मार्केट में, तो उन्हें कंपीट करना होगा। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा पसंद किया जाएगा उसका ज्यादा खरीदा जाएगा, गुणवत्ता होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा क्वालिटी होगी वो ज्यादा परचेज किया जाएगा। तो वो जो प्रोड्यूसर होगा वो आगे बढ़ जाएगा
और जो क्वालिटी नहीं डेवलप कर सकते अपने प्रोडक्ट में, उनके प्रोडक्ट को खरीदा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाएंगे। तो कंपटीशन के कारण यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगा, ड्यू टू विच क्लास स्ट्रगल भी होगा। क्योंकि कुछ लोग रिच होंगे, कुछ लोग मिडिल मैन होंगे और कुछ लोग लोअर क्लास से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे एक और कंपटीशन यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट कंपटीशन, इस तरीके से हम एक और फीचर बना सकते हैं। The next topic is socialist economy. Socialist economy is a system of economy in which means of production is controlled and regulated by the state for the welfare of the people in the society. यानी जो चार हमने डिस्कस किया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन पे किस कौन कंट्रोल और रेगुलेट करेगा? स्टेट, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट करेगी। क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जहां पे भी गवर्नमेंट वर्क करेगी वहां पे हमेशा ध्यान रखना है कि मोटिव होगा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। और दो चाइना की इकोनॉमी जब हम सर्च करते हैं तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी ही आती है, बट ये एक प्रॉपर सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। ओके, बाय नेम इट इज बट नॉट इन अ प्रॉपर वे। नाउ मूविंग फर्दर, फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। पहला फीचर है सोशल ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा था प्राइवेट ओनरशिप होती थी, यहाँ पे क्या है? सोशल ओनरशिप। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल ओनरशिप इज फॉर्म्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सोशल ओनरशिप होगा, ना कि प्राइवेट ओनरशिप। These factors are used for the welfare of society. Again, इन फैक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? For the welfare of society, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। सोसाइटी एज अ होल, यानी कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी को हम इंक्लूड करके चलेंगे। यहाँ पे यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी पॉलिसी वगैरह अगर बनाई जा रही है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि उस पॉलिसी से जो मिलने वाली बेनिफिट है वो सभी तक पहुंचे, सारे सेक्शन ऑफ पीपल तक पहुंचे, राइट? तो सोसाइटी एज अ होल यहाँ पे वर्क किया जाता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज नो प्लेस इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी प्लेस नहीं है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। एक इंडिविजुअल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके। एक्सेप्शन है, rather it is limited to only self consumption good, for example medicine, फूड आइटम्स, ये सारे क्या है? क्लोथ्स, ये सब सेल्फ कंजम्पशन गुड्स है, इन्हें हमें कंज्यूम करना होता है। तो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स का आप खरीद के रख सकते हो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, आप परचेज कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी तो आप प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं खरीद सकते हो, नहीं रिटेन कर सकते हो। इन विच इकोनॉमी? इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम देखने को नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम एब्सेंट होती है। क्यों? सॉरी, सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि सोसाइटी की नीड क्या है। ओके, सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्शन करते हैं, ना कि प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। और इसीलिए यहाँ पे फ्रीडम नहीं होता कि हम जितना चाहे उतना प्रोड्यूस करें, वो कॉन्सेप्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं चलता है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट है पैसिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। पैसिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट, ओके, एक्टिव का मतलब होता है डायरेक्ट। तो पैसिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म यानी जो डिमांड एंड सप्लाई, ये दो मार्केट फोर्सेस हैं, इनका इनडायरेक्ट रोल होगा, ना कि डायरेक्ट रोल होगा। ओके, तो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी prices are not determined by price mechanism, rather it is determined by government itself on the basis of social interest। यानी कि प्राइस मैकेनिज्म विच इज डिमांड एंड सप्लाई, इनके थ्रू हम यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस को डिटरमाइन नहीं करते हैं। प्लानिंग और सोशल इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट खुद प्राइस डिटरमाइन करती है हर एक प्रोडक्ट की, हर एक कमोडिटी की, सो दैट सभी के परचेजिंग कैपेसिटी के अंदर ये लाई करे। ओके, next, absence of competition, यानी socialist economy works on planning and direction as a result of which competition remains absent in the economy। socialist economy में competition absent होती है। ओके, यहाँ पे प्लानिंग
और डायरेक्शन की हेल्प से इकोनॉमी वर्क करती है। प्लानिंग चलता है कि जितनी नेसेसिटी है इकोनॉमी की उसी हिसाब से प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें की जाएंगी। ड्यू टू विच कंपटीशन जो होता है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में एब्सेंट रहता है। नाउ मोटिव, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मोटिव जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो वेलफेयर मोटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास स्ट्रगल, क्योंकि सभी को यहाँ पे अकोमोडेट करके चलती है गवर्नमेंट, किसी को भी ऐसे साइड नहीं किया जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे क्लास स्ट्रगल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। The next topic and the last topic is mixed economy and its features. Mixed economy क्या होता है? तो mixed economy is a system of economy in which features of both capitalist and socialist economy is found. यानी कि mixed economy ऐसा economic system है जहाँ पे दोनों ही मॉडल के यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल के फीचर्स को फाउंड किया जाता है। मतलब ये एक गोल्डन मिक्सचर है। ड्रॉबैक्स सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी है एंड ड्रॉबैक्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी है, इसलिए हम इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो एक गोल्डन मिक्सचर तैयार होता है विच इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब ये ब्लेंड है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। फीचर्स की बात करें तो को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, यानी वहां हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा कि सिर्फ प्राइवेट प्लेयर लाई कर रहे थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा कि सोशल ओनरशिप देखने को मिला। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही ओनरशिप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ द मॉडल, राइट? Private and public sector coexist in the mixed economy. A law of inheritance finds a place in economy, but government imposes taxation to attain economic equality, right? यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। यू कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज बट उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स इम्पोज करेगी। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है। An individual has the right to decide what to produce, how much to produce, what to consume, how much to invest and how much to save. लेकिन enough state intervention होगा। For example, consume, क्या कंज्यूम करना है ये तो हमारे पास अधिकार है। अगर हमें लेकर अल्कोहल भी कंज्यूम करना है तो हमारे पास अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट बैन लगाती है। गवर्नमेंट उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास ये छूट नहीं होता है कि हम वो कंज्यूम करें। तो ये समझाने का मतलब ये था कि ऑल्दो हमारे पास काफी फ्रीडम होता है, स्टेट इंटरवेंशन भी देखने को मिलती है। स्टेट टाइम टू टाइम इंटरवीन करते रहेगी मिक्स्ड इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस सिस्टम। अब यहाँ पे कमोडिटीज के प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो दोनों तरह से, दोनों यानी कि प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेज है वो भी होगी एंड प्रॉफिट मोटिव भी। लेकिन प्रॉफिट मोटिव इतना नहीं जाना चाहिए कि ओवरलैप कर दे किसको? सोशल वेलफेयर को। सो इट इज नॉट हेट, यहाँ पे हेट होगा, प्राइस मैकेनिज्म भी होगा एंड प्राइवेट मोटिव भी होगा, लेकिन प्राइवेट मोटिव वेलफेयर मोटिव को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये इस चीज का मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है सो दैट बैलेंस मेंटेन रहे। बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल, राइट? तो यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन रखना होता है। नाउ limited competition. Mixed economy contains limited competition due to the coexistence of both private and public sectors. क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में कंपटीशन तो होती है लेकिन लिमिटेड कंपटीशन होती है। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मोटिव, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट मोटिव एंड वेलफेयर मोटिव इज फाउंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी वेलफेयर मोटिव पे भी वर्क करता है एंड प्रॉफिट मोटिव पे भी मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क करता है। क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बट कैन बी कंट्रोल्ड। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो होगा बिकॉज कंपटीशन है, ऑल्दो लिमिटेड ही सही बट कंपटीशन है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी लेकर के आती है सो दैट हम इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कंट्रोल कर सकें। Now this was it for today's video. Next video में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे which is economic problem, central problem of an economy and production possibility curve. Thank you.